दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स को किस प्रकार एमपी सरकार के एक लापरवाही की वजह से किस तरह अब तक लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हो चुका है और अगर इसको नहीं सुधारा गया तो आगे भी नुकसान होता रहेगा, इस गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों को पूरे मामले को शुरू में ही थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं ताकि पूरा मामला समझने में आपको आसानी हो सके। तो देखिए दोस्तों, दरअसल मामला जो है वो होने को तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन इसमें भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ यूपी सरकार के आदेशों का जिक्र है। इसलिए इस वीडियो को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ साथ छत्तीसगढ़ यूपी के कर्मचारियों पेंशनर्स को भी देखना और समझना चाहिए। सभी के लिए इसमें जानकारी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप उस शख्स के बारे में जान लीजिए जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इस मामले को सबके सामने लाने का प्रयास किया है। दोस्तों, वो शख्स हैं पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी, जिन्होंने संपूर्ण जानकारी दी है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि सक्सेना जी ने ये जो जानकारी है उसको 5 या 6 अक्टूबर को ही हमारे पास भेज दिया था। लेकिन चूंकि अभी प्रदेश में सहायक शिक्षक साथियों का प्रमोशन वाला जो मुद्दा चल रहा है, जिसमें अभी हमारा पूरा फोकस है, उसके वजह से मैंने खुद सक्सेना साहब को बोला था कि सर जी, आपका मामला बहुत गंभीर है, इसलिए थोड़ा सा समय दीजिए, आपका कंटेंट को अच्छे से समय लेकर विस्तार पूर्वक एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे। तो सक्सेना साहब ने उन्होंने भी साफ साफ कहा था कि साहू जी, आपको जितना समय लेना है ले लीजिए, लेकिन आप इस मामले को संज्ञान में जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पर। तो देखिए साथियों, दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स के वेतन पुनरीक्षण नियम में वेतन विसंगति का ही मुद्दा है। दरअसल पूरा मामला 6वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 6वें वेतन पुनरीक्षण नियम 2008 के नियम 10 की विसंगति को दूर कर वेतन निर्धारण किया है और भारत सरकार के अनुरूप मध्य प्रदेश को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने वेतन पुनरीक्षण नियम में संशोधन कर वेतन निर्धारण किया है और वेतन वृद्धि का लाभ दिया है। आपको आगे उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग का आदेश भी दिखाने वाला हूं। अब दोस्तों, आपको इस मुद्दे से जुड़ी एक एक करके उन सभी तथ्यों को भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप भारत सरकार वित्त विभाग के 19 मार्च 2012 के इस मेमोरेंडम को देखिए। इसमें कुछ विसंगति थी जिसको सुधारते हुए फिर 22 मई 2013 को एक और मेमोरेंडम जारी किया गया और इसमें दरअसल भारत सरकार ने अपने वेतन पुनरीक्षण नियम 2008 के नियम 10 में जो विसंगति थी उसने सुधार करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान में जिनकी वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट की तारीख 1 जनवरी के बाद की थी किंतु 1 जनवरी के पहले की थी, उन्हें पुनरीक्षण वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 2006 को एक वेतन वृद्धि प्रदान कर पुनरीक्षित नियम 2008 के अंतर्गत वेतन निर्धारित कर 1 जुलाई 2006 को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया। यानी कि मामला बहुत पुराना है। अब दोस्तों, भारत सरकार के इस आदेश का पालन करते हुए, यानी कि जब भारत सरकार ने अपने वेतन पुनरीक्षण नियम 2008 के नियम 10 में जो विसंगति थी उसको ठीक करके जो आदेश जारी किया था, उसका पालन करते हुए सभी राज्यों ने अपने अपने कर्मचारियों के लिए भी आदेश जारी किया, जिसका लाभ कर्मचारियों को और उस वक्त रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स को भी इस वेतन पुनरीक्षण यानी कि वेतन वृद्धि या इंक्रीमेंट का लाभ मिला है। इसके लिए आपको उदाहरण के लिए 2 राज्यों का मैं उदाहरण स्वरूप आपको बता सकता हूं। वैसे तो बहुत सारे राज्यों का डाटा है, लेकिन सबको बताने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप एमपी मध्य प्रदेश के दोनों पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और यूपी का उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के 1 अगस्त 2012 को जारी इस आदेश को देखिए। इस आदेश में साफ साफ लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 10 के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में आगामी वेतन वृद्धि तारीख को जोड़कर लाभ दिया जाएगा। यानी कि छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 10 के तहत पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है, यानी कि इंक्रीमेंट का लाभ दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर आप उत्तर प्रदेश का भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश वित्त विभाग के तत्कालीन वित्त सचिव वृंदा स्वरूप जी ने एक आदेश जारी करके उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था में जो संशोधन किया गया है, यानी कि वही वेतन पुनरीक्षण नियम में वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट का लाभ देने के संबंध में इस आदेश को जारी किया गया है। दोस्तों, इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने बीते महीने 26 सितंबर 2023 को एक ज्ञापन एमपी के मुख्य सचिव और एमपी वित्त विभाग के सचिव को सौंपा है, जिसमें पूरे मामले को विस्तारपूर्वक बताया गया है। दोस्तों, इस ज्ञापन में यहां पर बताया गया है कि इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के उस वक्त के प्रांतीय उपाध्यक्ष
और वर्तमान में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी जी और इसके प्रदेश अध्यक्ष जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था, आमोद कुमार सक्सेना साहब हैं। तो दोस्तों जोशी जी ने इस मुद्दे पर 2014 में 3 बार 4 फरवरी 2014, 10 फरवरी 2014 और 18 दिसंबर 2014 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके अलावा एमपी के अपर मुख्य सचिव और वित्त विभाग के सचिव और प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 10 में भारत सरकार के उस संदर्भित पत्र जिसका पालन एमपी सरकार नहीं कर रही है उसी को संशोधन करके लाभ देने का अनुरोध किया था। लेकिन इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश वित्त विभाग से आज तारीख तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जो कि अत्यंत दुख की बात है। इसके बाद दोस्तों इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 2 दिन पहले 6 अक्टूबर 2023 को 2-3 दिन पहले 6 अक्टूबर 2023 को, हालांकि ये प्रिंट मिस्टेक की वजह से 6 नवंबर हो गया है, तो 6 अक्टूबर को एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी जी और प्रांत अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी ने एक प्रेस नोट जारी करके इस मुद्दे को, यानी कि मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 10 में सुधार करना वित्त विभाग भूल गया है, जिसकी वजह से एमपी के लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स को जो नुकसान हो रहा है, इस मुद्दे को सभी प्रिंट मीडिया यानी कि समाचार पत्रों में प्रकाशित करने और सभी न्यूज चैनल में प्रकाशित करने का अनुरोध किया था, जिसको संज्ञान में लेकर कल 8 अक्टूबर 2023 को 2 बड़े प्रिंट मीडिया ने, मध्य प्रदेश के 2 बड़े प्रिंट मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित भी किया है। तो दोस्तों पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक कई बार प्रयास करने के बावजूद मध्य प्रदेश वित्त विभाग के द्वारा अन्य राज्यों के तर्ज पर एमपी के कर्मचारियों के मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 10 में संशोधन कर अपुनरीक्षित वेतन संरचना में एक वेतन वृद्धि का लाभ देकर वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में वेतन निर्धारण नहीं करने की वजह से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स को उस वक्त 13 से 18 महीने के बाद वेतन वृद्धि का लाभ मिला है, जिसमें एमपी के लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स को अब तक हजारों लाखों रुपए का उनका नुकसान हो चुका है। और अगर जल्द से जल्द इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर एमपी वित्त विभाग ने संशोधित आदेश अगर जारी नहीं किया तो एमपी के कर्मचारियों पेंशनर्स को भविष्य में भी लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान होना तय है। इसके अलावा दोस्तों प्राप्त जानकारी के मुताबिक पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और एमपी के कई सारे कर्मचारी संगठन मिलकर इस मुद्दे को हाई कोर्ट में लेकर जाने वाले हैं, इसकी भी अंदर खाने तैयारी चल रही है। इसके अलावा दोस्तों अंत में मध्य प्रदेश के पेंशनर्स बंधुओं के लिए उनके संघ के प्रांत अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी ने एक फॉर्मेट भेजा है, उसको भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश के सभी पेंशनर्स इस फॉर्मेट को भरकर यानी कि अपनी संपूर्ण जानकारी को भरकर सक्सेना साहब के पास इसको जमा कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी डाटा को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और अगर आपके कोई और समस्या है आपके भी और आप भी अपने मुद्दों पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, उस नंबर पर आप अपनी जानकारी को भेज दीजिएगा। आने वाले दिनों में आपके मुद्दों पर भी वीडियो बनाकर सबके सामने आपके मैटर को संज्ञान में लाएंगे। और दोस्तों आप आगे भी छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स के डीएचआरए डीआर और धारा 49(6) सहित इसी प्रकार के और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।